राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवाने के बाद कुलदीप बिश्नोई की सियासत को संजीवनी मिल गई है। आज कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से पुरानी रंगत में लौट आए हैं और हरियाणा की सियासत में दोबारा से बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी के मिजाज में रंग गए हैं और वो बीजेपी को मजबूत करने के मिशन पर निकल चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई ने आज असंध के पोपड़ा गांव में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत की और अपने साथियों से बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान किया। पवन शाहपुर के आयोजन में हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद थे और उन सभी ने बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2024 के चुनाव को लड़ने का ऐलान किया। आप खुद ही सुनिए कि इस समारोह के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों से क्या बात की और किस तरह से बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान किया। साथियों, जब भाई पवन जी ने कहा कि आपको गांव पोपड़ा में आना है तो मन खुश हुआ मेरा, क्योंकि करनाल जिला हो या करनाल लोकसभा क्षेत्र हो, हमारा पारिवारिक रिश्ता है आपके साथ, हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं आपके साथ। मेरे पिताजी भी यहां से सांसद रहे, 2 लोकसभा के चुनाव लड़े, मुझे भी आपके बीच में बहुत घूमने का अवसर मिला। तो जब भी मैं करनाल जिले में आता हूं या करनाल लोकसभा क्षेत्र में आता हूं तो आत्मिक सुख मिलता है, अपनापन महसूस होता है, जैसे अपने घर में कोई आता है वैसा महसूस होता है। और आपने भी हमेशा वही प्यार दिया, क्या मेरे पिताजी को सांसद बना के या जब हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी हमने बनाई थी उस वक्त जब पहला चुनाव हुआ और हमारे 6 विधायक बन के आए थे, उनमें से भी 2 विधायक आपने करनाल लोकसभा से दिए और आपके असंध से भी आपने विधायक बनाया। कोरबा से बाद में बिका लिया मामला, लेकिन आपने हमें आशीर्वाद दिया। आपने एक परिवार समझ के, एक घर समझ के कि भाई चौधरी भजनलाल परिवार हमारा अपना परिवार, और वही रिश्ता मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूं और भगवान ताकत देगा तो कहीं आगे लेके जाएंगे। अभी सरपंच साहब ने बताया, भाई पवन ने बताया, चौधरी भजनलाल जी के किए हुए काम, कुछ काम आपको उन्होंने गिनाए, मन खुश होता है। गांव लेवल तक चौधरी भजनलाल जी की पहुंच थी। मैं राजस्थान चुनाव में गया, भादरा हल्का में गया, जो पहला हल्का पड़ता, आदमपुर खत्म होते, राणा खत्म होते ही मुझसे पहले वक्ताओं ने भजनलाल जी के राजस्थान में किए हुए काम गिनाए कि ये नहर चौधरी भजनलाल जी ने बनाई थी, या रोजगार भजनलाल जी, या स्कूल भजनलाल जी ने बनवाया, राजस्थान के अंदर भी काम करवाए। मैं रानीवाड़ा में गया, सांचौर जिले में परले कोने में, तो गुजरात बॉर्डर के पास, वहां भी लोग, वहां के जो कैंडिडेट था बीजेपी का, उसने भाषण में बोला कि नर्मदा कनाल ये चौधरी भजनलाल जी की देन। 15 काम उसने गिना दिए। कितने हल्कों में गया कहीं न कहीं, और वही बात आज यहां मुझे सुनने को मिली। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बेटा होने के नाते जहां मैं जाता हूं, पिताजी के किए हुए काम जब लोग करते हैं, कि बताते हैं, तो मन खुश हो जाता है कि चौधरी भजनलाल जी ने हमेशा दिया ही दिया, प्रसन्न हो जाता है मन। और वही प्यार, वही स्नेह आज आपकी आंखों में मैं देख रहा हूं। इतने 2 घंटे लेट में आया, उसके बावजूद भी आप इतनी भारी संख्या में यहां पर बैठे हुए। मैंने पवन जी को कहा मैं 11 बजे आता हूं, इन्होंने कहा जी समय पर ही आना, लेकिन आप जानते हैं राजस्थान के 3 राज्यों का नतीजा है, सुबह निकलते निकलते समय लग ही जाता है। मिलने वाले बहुत आते हैं, कोई कहता है हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, कोई कहता है हमारा मंत्री बनाओ, कोई क्या हमारा राज बना, हमारा चेयरमैन बनवाइयो। तो मिलने वालों का तांता लगा हुआ था, तो आने में देर होगी, उस विलंब की माफी चाहता हूँ। साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बहादुर जनता को, आप सब की तरफ से, क्योंकि अभी आपका टाइम आने वाला है साल के अंदर, कि आपको ताकत दी है उन्होंने और मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया उन्होंने। आज मैं सब जगह पढ़ते कि देश में सिर्फ एक गारंटी चलती है, मोदी जी की गारंटी। बाकी सब लोग झूठे वादे, झूठी बातें करते हैं। मोदी जी जो कहा है वो किया, जो कहते हैं वो करते हैं। आज सीना चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारा भारत मोदी जी विश्व गुरु तक लेके आ गए।
अभी हाल ही में G20 हुआ। आप लोग सोशल मीडिया देखते हैं, मीडिया पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी चेयर कर रहे थे मीटिंग को, और अमेरिका तक का राष्ट्रपति जो अपने आप को विश्व गुरु मानते थे, सबसे ताकतवर देश मानते थे, वो उसका राष्ट्रपति सामने बैठा और देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सामने बैठे। तो आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमारे देश का, हमारा देश आज विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़ा हुआ। ये बात क्या 70 साल में संभव नहीं हो सकती थी पहले? आज से पहले संभव क्यों नहीं हुई? क्योंकि अच्छी विजन वाले अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे माड़े सारे होते हैं, लेकिन एक विजनरी प्रधानमंत्री हमें मिला। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ देश के बारे में सोचता, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ देशवासियों के बारे में सोचता, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे। मैं दुनिया में रहूंगा, कई बार वो कहते हैं, लेकिन हमारा देश तरक्की के आधार पे ऐसा छोड़ के जाऊंगा कि तरक्की 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 करता चला जाए। अभी मेरे को लिस्ट ने बताई कि कितना मजबूत सशक्त फैसला, जो एक पुरानी मांग थी कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, क्या हम पहले नहीं कर सकते? जब एग्रीमेंट हुआ और चीजें हुई, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मजबूत प्रधानमंत्री हमारे पास नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक मजबूत प्रधानमंत्री हमें मिला, इसने आते ही एक कलम से धारा 370 खत्म कराने का काम किया। लोग कहते थे कि राम मंदिर, कि भाई नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये कहते थे कि नहीं कहते थे विपक्ष के लोग, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख बता दी, कौन बता दी? तारीख मेरा सामने 22 जनवरी राम मंदिर का उद्घाटन, जो सबसे बड़ा बात। आपने खुद सुन लिया होगा कि कुलदीप बिश्नोई की रंगत बदल गई है, कुलदीप बिश्नोई का मिजाज बदल गया है और वो अब खुद को सीएम की दौड़ से बाहर रखकर सिर्फ बीजेपी की मजबूती के लिए बात कर रहे हैं। वो सिर्फ बीजेपी की सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं और अपने साथियों को बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अब पूरी तरह से बीजेपी के रंग में रंग गए हैं और इसीलिए उनकी पॉलिटिक्स बदल गई है, उनकी भाषा बदल गई है और उनके तेवर बदल गए हैं। कुलदीप बिश्नोई का ये बदला हुआ मिजाज जहां बीजेपी को पूरे प्रदेश में मजबूत करने का काम करेगा, वहीं उनके पुराने साथियों को बीजेपी के साथ अटैच करने का काम करेगा और 2024 के चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करने का काम करेगा। कुलदीप बिश्नोई की भविष्य की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुलदीप बिश्नोई के भविष्य के सियासी रोड मैप को जानने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के रिश्तों को समझने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।